लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर को अनीश जुंग ने लिखा है। इस चैप्टर में 2 स्टोरीज हैं। हम इस वीडियो में दोनों स्टोरीज को कवर करेंगे। इन दोनों स्टोरीज में ऑथर ने पुअर चिल्ड्रन की टेरेबल कंडीशन को डिस्क्राइब किया है। ये वो चिल्ड्रन हैं जो अपनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से अपने चाइल्डहुड को एंजॉय नहीं कर पाते और इन्हें स्कूलिंग की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती। इन अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन को कम एज में ही काम करना पड़ता है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर की फर्स्ट स्टोरी को, जिसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज। इस स्टोरी में अनीश जुंग ने एक लिटिल चाइल्ड जिसका नाम साहिब आलम है, उसकी फैमिली की कंडीशंस को बताया है कि साहिब आलम की फैमिली ढाका बांग्लादेश से बिलोंग करती थी। वहाँ पर स्टॉर्म की वजह से उनके होम्स और फील्ड डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिसकी वजह से वो 1971 में इंडिया में दिल्ली के सीमापुरी एरिया में आकर बस गए थे ताकि यहाँ पर उन्हें कोई काम मिल सके। बट यहाँ पर आकर उन्होंने रैग पिकिंग यानी गार्बेज पिकिंग का काम स्टार्ट कर दिया और गार्बेज पिकिंग में उन्हें जो भी मिलता था उससे वो अपना दिन भर का खर्च या फिर अपने पेट पालते थे, गुजारा करते थे। अनीश जुंग को एक दिन मॉर्निंग वॉक पर साहिब आलम लिटिल चाइल्ड मिलता है, जो अपनी पुअर कंडीशन के बारे में ऑथर को बताता है कि उसकी फैमिली के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसलिए वो रैग पिकिंग का काम करते हैं। और वो बताता है कि रैग पिकिंग का काम करते हुए उन्हें उस गार्बेज से कभी कभी कुछ कॉइन्स यानी कुछ पैसे या रुपए मिल जाते हैं, जिससे वो खुश होकर दोबारा उसी काम को पूरे इंटरेस्ट के साथ करना चाहते हैं। बट उनकी पुअर कंडीशन की वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पाते। एक दिन ऑथर को साहिब आलम बताता है कि उसे एक टी स्टॉल पर 800 रुपीज़ पर मंथ की जॉब मिल गई है, जिसमें उसे खाने के लिए मील भी मिलेगा। इन सारी चीज़ों को देखकर अनीश जुंग सोचते हैं कि ये एक छोटा सा बच्चा जिसे अब स्कूल जाना चाहिए, लेकिन उसका पूरा चाइल्डहुड काम करने में गुजर रहा है, तो इससे साहिब आलम के चाइल्डहुड की जो फ्रीडम है वो उससे छिन गई और उसका स्कूल जाने का जो सपना था वो भी उससे छूट गया, वो भी उससे अलग हो गया, क्योंकि अब उसे अपने चाइल्डहुड में जॉब करनी पड़ रही है। अनीश जुंग बताते हैं कि अब साहिब आलम के फेस पर वो केयरफ्री लुक नहीं थी जो वो जॉब से पहले देखी जा सकती थी। इस तरह ऑथर ने इस स्टोरी में साहिब आलम की फैमिली की टेरेबल कंडीशन और उनकी चाइल्डहुड यानी उनकी लॉस्ट फ्रीडम को इस पूरी स्टोरी में शो किया है। अब मूव करते हैं चैप्टर की सेकेंड स्टोरी पर, जिसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इस स्टोरी में अनीश जुंग ने फिरोजाबाद के एक लिटिल चाइल्ड मुकेश और उसकी फैमिली को, जो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं, उनकी टेरेबल कंडीशंस को शो किया है। मुकेश अनीश जुंग को बताते हैं कि फिरोजाबाद में ऑलमोस्ट 20,000 चिल्ड्रन बैंगल मेकिंग के काम में इन्वॉल्व हैं। बट मुकेश चाहता है कि वो अपनी फैमिली की तरह बैंगल मेकिंग का काम ना करके बल्कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अनीश जुंग बताते हैं कि यहाँ हॉट फर्नेसेस यानी हॉट भट्टियों की वजह से यहाँ पर जो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की आई साइट भी चली जाती है और ये लोग अपने आप को एक कोऑपरेटिव या एक ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिसमैन, मिडिलमैन और पॉलिटिशियंस हैं वो उन्हें इस कोऑपरेटिव करने की या ग्रुप में रहने की फ्रीडम नहीं देते और हमेशा बैंगल मेकर्स को अपने ट्रैप में फंसा कर रखते हैं। यहाँ के लोगों की लिविंग कंडीशन और वर्किंग एनवायरनमेंट दोनों बैंगल मेकर्स के लिए बहुत बुरा हो गया है। लोगों के पास अपनी खुद की फ्रीडम नहीं है। सो दोनों स्टोरीज के थ्रू अनीश जुंग लिटिल चिल्ड्रन, साहिब आलम और मुकेश की लैक ऑफ एजुकेशन और चाइल्डहुड के लॉस्ट होने को डिस्क्राइब करते हैं। थैंक यू।